यूपी के संत कबीरनगर जिले में बकाया मानदेय से नाराज रसोइयों ने बीएसए कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान रसोइयों ने बीएसए को संबोधित ज्ञापन बीओ को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। मध्याह्न रसोईया कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष रमा गौड़ ने कहा कि रसोइयों को पिछले सत्र का मानदेय नहीं दिया गया, साथ ही पुरानी रसोइयों को हटाकर नया रसोइये के चयन का कुचक्र किया जा रहा है। सरकार ने मई 2016 में प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाने वाली रसोइयों को हटाने और नए चयन पर पाबंदी लगाती थी, पर भाजपा सरकार दोबारा चयन करके रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले की रसोइयां 2000 मानदेय पाती हैं, जिससे उनका भरण पोषण भी नहीं हो पाता, समय से मानदेय भी नहीं मिल पाता है। वहीं जिला मंत्री ध्रुवचंद ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना का निजीकरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। इस दौरान आशा देवी, शांति लक्ष्मी देवी, कुसुम, राधिका, चंपा, मीरा, शीला, शकुंतला, विद्यावती, इंद्रावती, भानवती, भनभावती, रूपा, संगीता समेत आदि रसोइयां मौजूद रही। ये सभी महिलाएं बहुत ही सरकार से पीड़ित हैं। ये रसोइया हैं, ये प्राइमरी और मिडिल विद्यालय पर बच्चों को मिड डे मील भोजन बनाकर खिलाती हैं। ये अपने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करती हैं। लेकिन बहुत अफसोस और दुख की बात है कि इनका जो मानदेय मिलता है मात्र 2000 मिलता है। इस धरती पर आज के समय में, महंगाई के समय में, कोई भी आदमी 2000 में कैसे गुजारा अपना कर सकता है, अपने बच्चों का अपना पेट पालन कैसे कर सकता है। और वो भी अफसोस, उससे बड़ा दुख की बात है इन लोगों को 10-10 महीने, 8-8 महीने हो गया, 2000 रुपए के हिसाब से भी नहीं मिला है। और दूसरी कंडीशन ये लगाई जा रही है कि जिन रसोइयों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अब जिसके पास ऊपर वाले ने बच्चा ही नहीं दिया है वो कहाँ बच्चे लाए, या उनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो कहाँ से बच्चे लाएंगे। ये प्रतिबंध शासन क्यों नहीं प्राइमरी मास्टर के ऊपर लगाता, क्यों नहीं हेड मास्टर के ऊपर लगाता है, और हमारे जितने भी राजस्व कर्मी हैं उनके ऊपर ये नियम क्यों नहीं लगाया जाता है कि उनके बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तो उनको उनका वेतन नहीं दिया जाएगा, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या ये गरीब और असहाय बेचारी औरतों पर, हमारी जो बहनें हैं, इन्हीं पर ये नियम कानून लगाया जाना चाहिए। ये घोर अन्याय है इनके साथ। हाई कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है कि कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन इनको दिया जाए। इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। इनको उचित समय पर जो मिलता वेतन 2000 वो भी नहीं दिया जाता है। इनका बीमा भी कुछ नहीं है। इनको महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि इनको अगर कोई आकस्मिक घटना इनके घर घटती है, ये बीमार हो जाए या और कोई दुर्घटना हो जाए तो इनको कोई सीएल भी नहीं मिलता है। ये इतना बड़ा अन्याय जो असंवैधानिक है। इसीलिए आज हमारी सारी माताएं बहनें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठी हैं, अपनी मांग रही हैं। आखिर महीने का 2000 ये कहाँ का जा रहा है, कैसे आखिर खर्चा? 2000 रुपया कहने में महीने पर सर में आ रही है, एक दिन का कितना पड़ेगा? ये जिसने निर्धारित किया वो नहीं सोच पाए। ये नियम कानून बनाने वाले अंधे थे कि 2000 रुपए इस गरीबों को हम कैसे देंगे। आपकी नरेगा की मजदूरी कितनी है? न्यूनतम वेतन मजदूरी जो संविधान के दायरे में है उससे भी कम हमको देते हैं। कौन सी शासन व्यवस्था है? कैसे ये सेवा करेंगी, कैसे बच्चों को खिलाएंगी, कैसे ये बनाएंगी? अपने घर का काम छोड़ करके आज देहात में 400-500 रुपया रोज डेली की मजदूरी है, और 405 रुपया डेली की मजदूरी छोड़ करके अगर ये गरीब है कहीं भी काम कर सकती हैं, कहीं भी मजदूरी कर सकती हैं। लेकिन इनके साथ घोर अन्याय। और हमेशा 10 महीने का वेतन मिलेगा, 2 महीने नहीं मिलेगा। 2 महीने क्यों नहीं मिलेगा? जब उसी संस्था से जुड़ी हैं, वही जुड़ी हैं, वो बच्चों का प्रचार प्रसार करती, गर्मियों की छुट्टी में जा करके लोगों से उत्साहवर्धन करती कि चलिए एडमिशन कराइए। उस समय तो इनको आप घर बैठाते हैं, और जब बच्चे आएंगे तब इनको आप बुलाते हैं तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बेचारी क्या करेंगी?